हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल GS SST क्लासेस विद गणेश कार की। मेरे वीडियो को लाइक, शेयर तथा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम अध्ययन करेंगे मेरे द्वारा जो है भारत का भूगोल यानी कि भौतिक भूगोल जो है प्रारंभ किया गया है। तो इसके अंतर्गत आज अध्ययन करेंगे इसका भारत में मिट्टी या मृदा, ठीक है, सॉइल्स इसे कहते हैं। और जो मृदा शब्द की उत्पत्ति हुई थी लैटिन भाषा के सोलम शब्द से हुई थी, ठीक है। जो मिट्टी शब्द की जो उत्पत्ति हुई थी प्रथमतया वो हुई थी लैटिन भाषा के सोलम शब्द से, जिसका अर्थ था यानी कि जिसका अर्थ है फ्लोर या फर्श, ठीक है। अब बात आती है कि मिट्टी किसे कहते हैं, ठीक है। प्रथमतया तो हमने जाना कि जो मिट्टी शब्द है ये जो है लैटिन भाषा के सोलम से लिया गया है, सोलम शब्द से लिया गया और जिसका अर्थ होता है फ्लोर या फर्श, ठीक है। अब क्वेश्चन उठता है कि आखिर मृदा क्या है। मृदा जो है पृथ्वी के ऊपरी सतह पर मोटे, मध्यम या बारीक कार्बनिक और अकार्बनिक मिश्रित कणों को मृदा या मिट्टी कहते हैं, ठीक है। यानी कि मिट्टी किसे कहते हैं, पृथ्वी के ऊपरी सतह यानी कि अपर लेवल पे जो है जो ऊपरी सतह है इस पे जो है पर मोटे, मध्यम और बारीक कार्बनिक और अकार्बनिक मिश्रित कणों को ही क्या कहते हैं, मृदा या मिट्टी कहते हैं, ठीक है। जो मृदा के निर्माण में मुख्य जो भूमिका निभाते हैं वो निभाते हैं चट्टानें और जलवायु, ठीक है। जो चट्टानें और जलवायु है वो मुख्य घटक है का मृदा के निर्माण में जो है। इसके बाद जो भारतीय कृषि यानी कि इसमें मुख्य भूमिका तो मृदा और जलवायु ने निभाई, जो मुख्य घटक थे मृदा निर्माण में। और उसके बाद जो है जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने मृदा को जो है 3 भागों में यानी कि 3 आधारों पे जो है उसका वर्गीकरण किया है, जिसमें प्रथम आधार है मृदा के रंग के आधार पे यानी कि कलर्स के अकॉर्डिंग जो है उसको डिवाइड किया है। और दूसरा उसका वर्गीकरण किया है मृदा के संगठन के आधार पे। प्रथम था आपका कलर्स के आधार पे या रंग के आधार पे, दूसरा है संगठन के आधार पे। और इसका जो थर्ड पार्ट है यानी कि जो तीसरा आधार माना उस भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने वो माना क्षमता यानी कि जो कैपेसिटी उसकी है मृदा की उसके अकॉर्डिंग जो है भूमि की कैपेसिटी के आधार पे जो है मृदा को जो है डिवाइड किया है इसके बाद भारत में जो अधिकांश भाग जो है विशाल मैदान स्थित हैं, ठीक है। विशाल मैदानों में स्थित है अधिकांश भारत का जो अधिकांश भाग है वो किसमें विस्तार यानी कि स्थित है, विशाल मैदानों में स्थित है। और इसी के साथ ही उत्तर में हिमालय यानी कि जो उत्तर में नॉर्थ में है वहाँ पे हिमालय और दक्षिण में तटीय क्षेत्र स्थित हैं। जो मैदान स्थित हैं विशाल मैदान जो है उत्तर में हिमालय क्षेत्र पे और नीचे जो है हिमालय के निचले भागों में मैदानी क्षेत्र और जो तटीय क्षेत्र हैं वहां पे स्थित है ये अधिकतम। और मृदा के संगठन में निम्नलिखित पदार्थ भाग लेते हैं यानी कि जो मृदा का संगठन होता है उसमें निम्नलिखित जो पदार्थ हैं वो भाग लेते हैं। उसमें मुख्यतः 4 पदार्थ हैं। प्रथम है ह्यूमस और कार्बनिक पदार्थ यानी कि ह्यूमस और कार्बनिक पदार्थ का जो उसमें भाग मृदा के संगठन में जो उसका पार्ट है वो है 5 से 10% जो है, ठीक है। और दूसरा है खनिज पदार्थ और खनिज पदार्थ जो मिनरल्स हैं उनका जो पार्ट है इसमें वो लगभग 40 से 45% तक है, ठीक है। और इसके बाद थर्ड आता है जल की मात्रा, वो 25% है इसमें। और उसके बाद आता है वायु जो है वो 25% यानी कि टोटल मिला के 5 से 10% आपका जो है ह्यूमस और कार्बनिक पदार्थ हैं और 40 से 45% खनिज पदार्थ हैं और 25% जल की मात्रा है और 25% वायु की मात्रा है मृदा के संगठन में, ठीक है। इसके बाद जो किसी भी मृदा में पाए जाने वाले विच्छेदित कार्बनिक पदार्थ को ह्यूमस कहते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है ये, काफी बार क्वेश्चन आता है कि ह्यूमस किसे कहते हैं, ठीक है। किसी भी मृदा में पाए जाने वाले जो विच्छेदित कार्बनिक पदार्थ हैं उनको ही क्या बोलते हैं, ह्यूमस बोलते हैं।
जैसे ह्यूमस किससे बनता है? ह्यूमस के निर्माण में विभिन्न पादपों, जीव जंतुओं और अवशिष्टों के विच्छेदन से बनता है। यानी कि जो है विभिन्न प्रकार के जो ह्यूमस के निर्माण में जो है जो पार्टिसिपेट करते हैं पार्ट्स जो है वो है पादप, जीव जंतु व अवशिष्ट। ठीक है, इनके विच्छेदन से जो है ह्यूमस का निर्माण होता है। और बेसिक जानकारी एक ये देना चाहूँगा कि जो खनिज पदार्थ हैं उसमें मृदा का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। ठीक है, जो खनिज पदार्थ हैं, मिनरल्स जो भी है हमारे, वो जो है मृदा के निर्माण में जो है सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और जो प्राथमिक खनिज और द्वितीयक खनिज, यानी कि दो पार्ट के नाम, दो नामों से इनको जाना जाता है। एक तो प्राइमरी मिनरल्स और दूसरा सेकेंडरी मिनरल्स के नाम से इनको जाना जाता है। ठीक है, और इसमें फर्स्ट आता है हमारा प्राइमरी मिनरल्स। ठीक है, जो प्राइमरी मिनरल यानी कि प्राथमिक खनिज हैं, इनमें आता है क्वार्ट्ज और बायोडाइट। ये दो पदार्थ इसमें, इसके अतिरिक्त भी आती है, मेन है, मुख्य है प्राथमिक खनिजों में। और जो सेकेंडरी मिनरल्स हैं यानी कि द्वितीयक पदार्थ है, इनमें आता है डोलोमाइट, जिप्सम और हेमेटाइट। ठीक है, ये मुख्य है, इनके अतिरिक्त भी सेकेंड पार्ट में उसके आते हैं। एक काफी इंपॉर्टेंट नोट है कि मृदा की खड़ी काट, जिससे मृदा के विभिन्न भाग दिखाई देते हैं, उसे जो है मृदा प्रच्छेदिका कहते हैं। ठीक है, यानी कि काफी क्वेश्चन इससे पूछा जाता है कि मृदा के विभिन्न भागों को किस प्रकार से दर्शाया जाता है। ठीक है, किस प्रकार से यानी कि देखा जा सकता है या दर्शाया जा सकता है, तो मृदा की काट के माध्यम से उनको दिखाया जाता है या दर्शाया जाता है, और जिसे क्या बोलते हैं? मृदा प्रच्छेदिका, यानी कि सोयल प्रोफाइल उसे बोलते हैं। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? मृदा प्रच्छेदिका या सोयल प्रोफाइल उसे कहते हैं। इसके बाद जो इसका जो मृदा प्रच्छेदिका है, इसको मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है, यानी कि 4 कैटेगरी में इसे डिवाइड किया गया है। फर्स्ट ए, बी, सी और डी, 4 कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया गया। फर्स्ट पार्ट इसका ए पार्ट जो है वो जो है काफी उपजाऊ होता है। ठीक है, जो उपजाऊ पार्ट कौन सा है? इसका ए पार्ट है। ठीक है, वो अधिकांश पौधों की जो जड़ें हैं इसी भाग में फैली रहती हैं। ये पार्ट जो है काफी इंपॉर्टेंट रहता है प्लांटेशन के अकॉर्डिंग जो है, क्योंकि पौधे के जो अधिकांश जो भाग जड़ों जो होती हैं इसी भाग में फैली रहती है, और यही उपजाऊ पार्ट इसका होता है, ए पार्ट जो होता है। ठीक है, अब सेकंड पार्ट आता है बी पार्ट, इसे जो है सब सॉइल भी कहते हैं, यानी कि जो उपजाऊ भूमि है उसके निचला वाला जो पार्ट है उसे जो है सब सॉइल कहा जाता है। यानी ठीक है, उप सॉइल यानी कि उप मिट्टी का जो भाग है उसे कहा जाता है। और थर्ड पार्ट है सी पार्ट, इसमें जो है मुख्यतः जो पाया जाता है मिनरल्स, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट व सल्फेट की अधिकता इसमें पाई जाती है। ठीक है, और फोर्थ पार्ट है, इसमें जो है ये पार्ट जो है काफी सबसे निचला पार्ट जो होता है, इसमें जो है कोई भी जैविक क्रिया नहीं होती है, यानी कि इसमें जो है जो प्लांटेशन का है कोई भी पार्ट यहाँ तक नहीं पहुँच पाता है, जिस कारण यहाँ पे जो है कोई भी जैविक क्रिया नहीं होती है, ना ही किसी पौधे की जड़ यहाँ तक पहुँचती है। ठीक है, ये 4 पार्ट में इसको जो है डिवाइड किया था, किसको? सॉइल प्रोफाइल को जो है। इसमें मुख्यतः आपको दिखाना चाहूँगा जो मृदा प्रच्छेदिका है, इसको जो है 4 पार्ट में किस प्रकार डिवाइड किया है। ये सबसे जो निचला पार्ट है इसका, यानी कि निचला पार्ट जो इसका है उसे जो है मृदा प्रच्छेदिका के माध्यम से जैसे देख सकते हैं हम, इसमें जो है जो सबसे निचला पार्ट है इसमें जो है कोई भी जैविक क्रिया नहीं होती है। ठीक है, इसमें कोई भी यानी कि प्लांटेशन का जो इसका जो है प्लांटेशन में कोई भी रोल नहीं होता है, क्योंकि इसमें जो है प्लांट की जो है पौधों की जड़ें नहीं पहुंच पाती यहाँ तक, इस कारण इसे जो है सबसे जो निचला यानी कि डी पार्ट जो है इसका, वो कौन सा है? हमारा ये निचला पार्ट डी पार्ट है। इसमें जो है इसमें कोई भी जैविक क्रिया नहीं होती है। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? संस्तर इसे कहा जाता है। और संस्तर स्थिति में जो है आधार बेस इसका है ये। ठीक है, चट्टानों से निर्मित होता है मुख्यतया। और सेकंड पार्ट है इसका, यानी कि इसके अपर पार्ट यानी कि सबसे लोअर पार्ट था, इसमें कोई भी जैविक क्रिया नहीं होती है इस पार्ट में। और इसके ऊपर वाला जो पार्ट है इसमें जो है मिनरल्स की अधिकता होती है। इस पार्ट में जो सी पार्ट था हमारा, इसमें जो है कैल्शियम कार्बोनेट तथा सल्फेट की अधिकता इसमें पाई जाती है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट तथा सल्फेट की अधिकता इसमें पाई जाती है। ठीक है, इसमें जो चट्टानें होती हैं उनकी जो है कम, यानी कि चट्टानों की मात्राएं जो है कम हो जाती है इसमें जो है। और इसके बाद थर्ड पार्ट आता है हमारा जो बी पार्ट है।
ठीक है। इसे सब सॉइल भी कहते हैं क्योंकि इसमें जो है बालू या गाद जो अपरदन होता है उसके माध्यम से यहाँ पे जो है ये मिट्टी जो है यहाँ पे निक्षेपित होती है, जिस कारण इसे जो है इसमें जो है सब सॉइल के नाम से इसे जानते हैं। और इसके बाद जो है जो फर्स्ट पार्ट है हमारा, यानी कि जो सबसे अपर पार्ट है, उसे जो है यानी कि मेन पार्ट यही होता है जो प्लांटेशन का मुख्य पार्ट होता है। ठीक है, ये काफ़ी उपजाऊ भी होता है क्योंकि इसमें अधिकांश जो है पौधों की जड़ें जो है इसी में जो है यानी कि इसी भाग में जो है फैली रहती है। आप देख रहे होंगे सबसे ऊपरी मृदा भाग है ये, तो इसी में ही जो है सबसे ज़्यादा जो है पेड़ पौधों की जड़ें जो है फैली रहती है। इसमें ह्यूमस की मात्रा अधिकतम पाई जाती है। ठीक है, ये पार्ट इसका जो है ये मृदा परिच्छेदिका का जो है इसमें डिवाइजन किया गया 4 पार्ट में, A, B, C और D कैटेगरीज में। ठीक है, अब बात करते हैं भारत में मृदा का वर्गीकरण। ठीक है, मृदा का वर्गीकरण जो है किस प्रकार से किया गया भारत में। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR, ठीक है, ICAR द्वारा 1986 में भारत में 8 प्रमुख यानी कि जो मृदा को डिवाइड किया 8 प्रमुख तथा 27 गौण यानी कि सब कैटेगरीज मेन जो है 8 जो है मेन पार्ट जो है और 27 जो है सब कैटेगरीज में इसको जो है मिट्टी को जो है क्या पहचानी गई है। ठीक है, यानी कि जो है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR ने 1986 में भारत में 8 प्रमुख तथा 27 गौण प्रकार की मिट्टियों की पहचान की। ठीक है, जिसमें प्रथम हमारा जलोढ़ मिट्टी, सेकेंड लाल मिट्टी, थर्ड काली मिट्टी यानी कि ब्लैक सॉयल, लेटेराइट मिट्टी, मरुस्थली मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, और 7th है पीट व दलदली मिट्टी, और 8th है लवणी व क्षारीय मिट्टी, यानी कि 8 पार्ट में इसको डिवाइड किया है। ठीक है, भारत में जो लगभग जो है 46% यानी कि 43% जो है जो मिट्टी है, कौन सी मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है। ठीक है, जो पार्ट है इसमें जलोढ़ मिट्टी का जो पार्ट है भारतीय मिट्टी में जो मृदा में जो है वो 43% लगभग किसका है, जलोढ़ मिट्टी का। लगभग 18% यानी कि 18% क्षेत्रफल पे लाल मिट्टी का विस्तार है, और लगभग 15% यानी कि जो है 15% भाग पे जो है किसका है, ये काली मिट्टी का विस्तार है। ठीक है, 18% भाग पे किसका था, लाल मिट्टी का, और 43 पार्ट जो है जलोढ़ मिट्टी का, यानी कि सबसे अधिक जो थी वो किसका पार्ट था, जलोढ़ मिट्टी का, और 4% क्षेत्र पे जो है लेटेराइट मिट्टी का पार्ट है, और जो अन्य जो मिट्टियां हैं उसका विस्तार लगभग कितना 8% क्षेत्र पे होते हैं। ठीक है, तो अध्ययन करेंगे फर्स्ट जो मृदा है जलोढ़ मृदा, यानी कि जलोढ़ मिट्टी का विस्तार पंजाब से लेकर, यानी कि जो जलोढ़ मिट्टी का जो है विस्तार है भारत में वो कहाँ से कहाँ तक है, इसका विस्तार है, जलोढ़ मिट्टी का विस्तार पंजाब से लेकर असम तक, कहाँ तक है, असम तक इसका विस्तार है, जो तथा नर्मदा, ताप्ती, महानदी, कृष्णा, गोदावरी तथा कावेरी की घाटियों में लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है ये मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी का जो विस्तार है पंजाब से असम तक है पूरी उत्तरी भाग में, और जो दक्षिणी भाग में है इसका जो है नर्मदा, ताप्ती, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी की घाटियों में जो है लगभग जो है 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह मिट्टी फैली हुई है। ठीक है, ये मिट्टियां नदियों द्वारा अपरदित पदार्थों से मिलकर बनी होती है। जो जलोढ़ मिट्टी बनी होती है मुख्यतः जो है ये नदियों के अपरदन से बनी होती है। ठीक है, अपरदन में जो पदार्थ बहकर आते हैं उसके मिलकर बनी होती है। ठीक है, और इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंस है कि खादर बांगर किसे कहते हैं, काफ़ी बार पूछा जाता है कि बाढ़ के मैदान को स्थानीय रूप में खादर कहा जाता है, यानी कि जो बाढ़ के मैदान बनते हैं, बाढ़ के मृदा से जो है जो मैदान बनते हैं उन्हें क्या बोल रहा है, खादर बोला जाता है। जो नई नई मिट्टियां जो लाते हैं हर साल उसे जो है खादर बोलते हैं, और जो पुराने बाढ़ के मैदान यानी कि जो पुराने बाढ़ के मैदान हो जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, बांगर कहा जाता है। और बांगर का निर्माण मुख्यतः क्ले यानी कि
चिकनी मिट्टी जो होती है या चीका मिट्टी का प्रमुख योगदान इसमें होता है, किसमें? बांगर के निर्माण में। ठीक है, जो बांगर का निर्माण होता है वो मुख्यतः किस मिट्टी से होता है? चीनी मिट्टी या चिकनी मिट्टी से होता है, चीका मिट्टी या चिकनी मिट्टी से इसका निर्माण होता है मुख्यतः। और इन मृदाओं में पोटास तथा चूना प्रमुख मात्रा में पाया जाता है। जो मिनरल्स इसमें पाया जाता है, पोटास और चूना प्रमुख मात्रा में पाया जाता है, जबकि फास्फोरस और जीवाश्म का इसमें अभाव पाया जाता है। ठीक है, ये जो है प्रमुख मिट्टी जो पार्ट था, फर्स्ट पार्ट यानी कि फर्स्ट जो मृदा है जलोढ़ मिट्टी का अध्ययन। इससे जो नेक्स्ट जो मृदाएं हैं उनका अध्ययन हम जो है अगले पार्ट में इसके करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।